नमस्कार साथियों, आज के हम इस YouTube वीडियो में आपको मंगलम पाठ के क्वेश्चन और आंसर कवर कराएंगे। साथियों, यहाँ पे मंगलम पाठ के पहला जो प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं अथवा आत्मा का स्वरूप क्या है। इस प्रकार से आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है या इस प्रकार से भी। लेकिन आप लोग को एक डाउट हमेशा लग रहा होगा कि सर हिंदी में संस्कृत में थोड़े क्वेश्चन आंसर पूछती है। तो बाबू, हम इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं। जो अभी पूछी जाती है वो हिंदी में ही। देखिए, इस संस्कृत का क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहा है ना। इसमें देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो दो दो नंबर का पूछा जाता है वो किस में पूछा जाता है? हिंदी में ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा, तो ये हिंदी में ही पूछ रहा है और इसका उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना रहता है। ये तो हुआ आपका 2018 का। और हम एक और ठो दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, 2019 में भी देखिए पीछे क्वेश्चन पूछा है हिंदी में। आज कौन से आविष्कार विद्वान से वेदांगों के नाम लिखे। बहुत सा ऐसा जब प्रश्न पूछा जाता है वो हिंदी में ही पूछा जाता है। किसमें? संस्कृत में। तो उसी के लिए हम ये वीडियो आपको लाए हैं और हम गारंटी देता हूं कि इससे ज़्यादा आपको प्रश्न इस पार्ट में नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं इस वीडियो में कवर करा दूंगा उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता। देखिए, प्रश्न है पहला कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। जो आप मंगलम पाठ पढ़े हो, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है कि आत्मा जो हमारा होता है उसकी विशेषता क्या है। अथवा आपसे यह भी पूछ सकता है प्रश्न कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मंगलम पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित कठोपनिषद से ली गई है। जो मंगलम पाठ है वो कठोपनिषद से ली गई है। इसमें आत्मा के बारे में यह बताया गया है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा निवास करता है। देखिए बाबू, जो मंगलम पाठ है किनके द्वारा रचित है? महर्षि वेदव्यास द्वारा, और कठोपनिषद से यह लिया गया है। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि जंतुओं के हृदय जो रूपी गुफा है सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। आत्मा जो आपका होता है वो बहुत छोटा होता है, आप उसको कभी नहीं देखे होगा अपनी आंख से। और महान से भी महान होता है। क्यों? क्योंकि आपको वहीं स्वर्ग और स्वर्गलोक भेजती है। आत्मा निवास करती है। इस आत्मा में बस में नहीं किया जाता। जो ये आत्मा है आपका, इसको बस में आप नहीं कर सकते हो। जितना भी आप चाहो कि हम इसे बस में कर लें, लेकिन ये बस में होने वाला नहीं है। उसके बाद विद्वान लोग आत्मा की महिमा को समझते हैं। देखिए, बहुत सा विद्वान है जो आत्मा की महिमा को समझते हैं कि आत्मा सही में ऐसा होता है, वास्तव में को समझते हैं और शोक रहित होते हैं, मतलब दुख हो उनको प्रकट होता है ऐसा सोचकर। उसके बाद प्रश्न नंबर सेकंड है आपका, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है अथवा महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करता है। इस तरह से या तो ये क्वेश्चन पूछे या एक क्वेश्चन, सभी का उत्तर एक ही होगा। क्या कह रहा है? विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भगवान को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर दूसरा, इसी में अगर आपसे इस तरह घुमाकर पूछ दे कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो लिखना कि मंगलम पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित मुंडकोपनिषद से ली गई है। वो कठोपनिषद से, ये मुंडकोपनिषद से। हाँ, वह कठोपनिषद से, ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। ठीक, जिस प्रकार से नदियां जो है उसका नाम होता है, अगर कोई नदी का नाम आप जानते हो, गंडक है मान लिया नाम, ठीक, तो वो अपने जो नाम है उसको छोड़कर समुद्र में मिल जाता है उसका पानी। उस प्रकार महान लोग जो होते हैं वो अपना नाम और रूप अर्थात अहंकार को भी छोड़ देते हैं, अपना नाम को भी छोड़ देते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं। ऐसा नहीं वो सोचते हैं कि मेरा नाम खिला हुआ है तो इससे हम बहुत बड़ा आदमी बन गया, ऐसा उसमें अहंकार नहीं होता है। को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार मतलब नदी जो है अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो ब्रह्म लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो नाम और रूप अर्थात अहंकार जो उनमें होता है उसको त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। बात देखो, यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन। जो है मंगलम पाठ आप पढ़े, उनका विशेषता क्या? तो साथियों, मंगलम पाठ जो है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें 5 श्लोक है। कुल जो श्लोक है इसमें 5 श्लोक है, जिसमें सत्य, आत्मा तथा ईश्वर की प्राप्ति। आपको अभी बताना है कि ईश्वर की किस प्रकार प्राप्ति की जाती है और आत्मा के बारे में हम पढ़ें। फिर प्राप्ति हेतु प्रयास बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही महान है। देखिए, आत्मा जो है ना बहुत छोटा है, अपने आंख से हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही महान होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को
स्वर्ग लोक में पहुंचाता, बहुत सा इसका खूबियां हैं, आप आगे चलकर पढ़ोगे। उसके बाद देखिए, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही महान है, सत्य की विजय ही होती है, जो सत्य होता है उसी की विजय होती है। वेद का अध्ययन करना चाहिए। इस पाठ में ये सब हम सीखे हैं। हमें अहंकार का त्याग करके ब्रह्म की उपासना में लीन रहना चाहिए। देखिए, बहुत से बंदे होते हैं जो अहंकार करते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज को आप त्याग देना, अहंकार को, और ब्रह्म की उपासना में लीन रहना चाहिए। ब्रह्म की उपासना मतलब हुआ भगवान की कीर्तन भजन करना। तो ये इस पाठ की 3 ही क्वेश्चन थे जो आपको गारंटी देता हूं कि इसके अलावा और आपसे बिहार बोर्ड नहीं पूछ सकते इस लेसन से। और आपको यह भी मैं दिखाया कि जो यह क्वेश्चन आंसर आते हैं बिहार बोर्ड में क्लास 10th में, वो हिंदी में ही आते हैं और उत्तर भी लिखना होता है हिंदी में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।